आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इस बात की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इनके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं इलाके में तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक लेंगे। इस बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल मार्च में असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार पर 252 करोड़ रुपए खर्च किए। इस राशि में अकेले करीब 151 करोड़ रुपए उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल में खर्च किए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से सौंपे गए खर्च के ब्यौरे के मुताबिक उसने पश्चिम बंगाल में भाजपा से कुछ ज्यादा 154.28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस एक नेता एक पद के फॉर्मूले की नीति को लागू कर सकती है। यह मंत्रिमंडल विस्तार 15 से 20 नवंबर के बीच किया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 14 नवंबर को विश्व चैंपियन के खिताब के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर होगी। न्यूजीलैंड ने जहां पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड पहली बार फाइनल में पहुंचा है। 17 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने BCCI से आराम मांगा है। विराट T20 के अलावा पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। ऐसे में पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इन 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक लेंगे। इस बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इस बात की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इनके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। वहीं इलाके में तलाशी अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल मार्च में असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार पर 252 करोड़ रुपए खर्च किए। इस राशि में अकेले करीब 151 करोड़ रुपए उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल में खर्च किए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से सौंपे गए खर्च के ब्यौरे के मुताबिक उसने पश्चिम बंगाल में भाजपा से कुछ ज्यादा 154.28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में विस्तार से कांग्रेस एक नेता एक पद के फॉर्मूले की नीति को लागू कर सकती है। यह मंत्रिमंडल विस्तार 15 से 20 नवंबर के बीच किया जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 28 नवंबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है और ये माना जा रहा है कि इसी रैली के बाद आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ BSF के अधिकार क्षेत्रों को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के मामले में सर्वसम्मति से सभी पार्टियों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही केंद्र सरकार से पंजाब सरकार और विधायकों ने मांग की कि जल्द से जल्द BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के आदेश को वापस लिया जाए। पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के मामले से सभी पार्टियों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 176 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान ने 67 और फखर जमान नाबाद 55 रन बनाए। शुरुआत में लड़खड़ाए ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर में धमाकेदार तरीके से मैच को जीत लिया। इससे पहले पाकिस्तान 2012 में सेमीफाइनल में पहुंचकर हार गया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 14 नवंबर को विश्व चैंपियन के खिताब के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर होगी। न्यूजीलैंड ने जहां पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड पहली बार फाइनल में पहुंचा है। न्यूजीलैंड को T20 विश्व कप के फाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है। सेमीफाइनल में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज डेवन कॉनवे चोट के कारण इस फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए। कॉनवे को दाएं हाथ में चोट लगी थी, जिसके कारण दाएं हाथ की हड्डी टूट गई है। बता दें कि रविवार 14 नवंबर को T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। 17 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने BCCI से आराम मांगा है। विराट T20 के अलावा पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। ऐसे में पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान होंगे। EPFO ने कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है। राशि 4,20,000 रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसके लिए EPFO ने सभी कार्यालयों को आदेश जारी कर दिया, लेकिन इसमें कोरोना से होने वाली मौतों को शामिल नहीं किया गया है। देश की प्रमुख ईंधन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी की गई ईंधन की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। मुंबई के मानखुर्द स्थित न्यू मांडला इलाके में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 10 टैंकों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से काफी नुकसान होने की खबर है। बताया जा रहा है कि भीषण आग की वजह से कई घर जलकर खाक हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि 3 से 4 गैस सिलेंडर भी फटे हैं। दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के पास ऋषभ टावर की 6ठी मंजिल पर अचानक आग लग गई। इसके बाद दमकल की 14 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में इसमें और कमी आने का पूर्वानुमान है। भारत के मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। इस मौसम में यह अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। गुरुवार को आसमान में स्मॉग की मोटी परत छा गई। राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन प्रदूषण कई गुना बढ़ जाने की संभावना है। इससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, घुटन, गले और नाक में खराश जैसी समस्या हो रही है। दिल्ली में 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक 411 दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बस्तर जिले समेत आधे प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बता दी कि समुद्र से आ रही हवाओं ने नमी बढ़ा दी, जिसके चलते ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,95,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि 2 महीने बाद बीते 24 घंटे में 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी सीजन के 10 दिन बाद तक विशेष मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 42 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 38 बच्चे हैं। नए मरीज मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 2022 हो गई है। वहीं जिले में डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों की शुरुआत की है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना शामिल है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसे लेकर कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि आज मारे गए आतंकियों को मिलाकर अब तक 133 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। आतंकियों के बहुत से कमांडर भी शामिल है। वहीं लगभग 39 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल मार्च में असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार पर 252 करोड़ रुपए खर्च किए। इस राशि में अकेले करीब 151 करोड़ रुपए उनके सिर्फ पश्चिम बंगाल में खर्च किए गए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से सौंपे गए खर्च के ब्यौरे के मुताबिक उसने पश्चिम बंगाल में भाजपा से कुछ ज्यादा 154.28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस के ही एक और नेता राशिद अल्वी के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल अल्वी ने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से की है। अल्वी ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सभी मुनि नहीं, वो निशाचर होते हैं। इसका वीडियो बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। बीसीसीआई ने पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे को टीम की कमान सौंपी है। पहले मैच में विराट कोहली को आराम दिया गया, लेकिन दूसरे टेस्ट में वही टीम इंडिया को लीड करेंगे। वहीं अनुभवी और दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को उप कप्तान बनाया गया है। EPFO ने कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है। राशि 4,20,000 रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। इसके लिए EPFO ने सभी कार्यालयों को आदेश जारी कर दिया, लेकिन इसमें कोरोना से होने वाली मौतों को शामिल नहीं किया गया है।